अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पंजाब पुलिस मेडिकल के हवाले से एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों। ये वीडियो ख़ास तौर पर जो है डिस्ट्रिक्ट लाहौर, साहिवाल और जेहलम और अटक और इस तरह जो है नारोवाल के जो लड़के हैं उनके लिए, और ख़ास तौर पर जो ननकाना साहब के लड़के हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिनका मेडिकल अभी तक होना है। तो ये उनके लिए है क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्ट में आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि कौन कौन से जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से। तमाम कलेक्शन मैंने इकट्ठी की हुई है दोस्तों, तो वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। और काफ़ी दोस्त जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट को बहुत ज़्यादा इजी ले रहे हैं, तो इसका जो नुकसान है वो पहले ही एक लड़के को उठाना पड़ा है दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली का एक लड़का था, उसने जो उधर आंसर दिए हुए थे वो जो है नेगेटिव वे में दिए हुए थे, जिसकी वजह से वो जो उनकी मैम थी साइकोलॉजी की, उनको शक हो गया और उन्होंने उनको रेफ़र कर दिया लाहौर की तरफ। और लाहौर का उन्होंने एक हॉस्पिटल का बताया था, वहाँ पर उन्होंने कहा कि वहाँ से एक बड़े जो साइकोलॉजिस्ट थे उनसे आप रिपोर्ट बनवा कर लाएँ। तो इस तरह का मसला आपके साथ भी क्रिएट हो सकता है। ये सिर्फ किस वजह से हुआ है, उसने आंसर देने थे, उसने वैसे ही फजूल लिख दिए। उसने कहा कि कौन चेक करेगा, यही जो माइंड सेट हमारे जहनों में बना होता है कि कौन चेक करेगा, कोई पता नहीं होता, कोई चेक भी कर भी लेता है। इसी तरह जिस तरह के उसके साथ हुआ है, उसने वैसे ही आंसर दे दिए थे। वो लिख भी सकता था, ठीक ठाक पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन उसने जानबूझ के गलत आंसर दिए और नेगेटिव लिखे हुए थे उसने के आंसर। उसने यही समझा था कि कौन जो है ये चेक करेगा, तो उसके बाद उसको जो है वो रेफ़र कर दिया गया। तो ये टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों जहन में रख लें कि ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तमाम तर क्वेश्चंस भी मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में, आपने वीडियो एंड तक देखनी है। छोटी सी वीडियो लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ भी मिलते रहें। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर। वहाँ पर जो है मैं आपको वो साइकोलॉजी का जो पेपर है वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन है, और आपने इस तरह का पेपर आपके पास मिलेगा, और इसमें तकरीबन 23 सवाल है। इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 7 मिनट का, या 7 मिनट का या 8 मिनट का, इतना टाइम दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और आपने जो है वो जल्द अज जल्द सोच के लिखना होता है, क्योंकि यही जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यही क्वेश्चन आपने जब यहाँ पर लिखते हैं, जब उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद अगर जो होती है आपकी मैम होते हैं या सर होते हैं जो साइकोलॉजी के, वो आपके इन्हीं क्वेश्चंस में आपसे आंसर पूछते हैं कि भाई आपने लिखा है कि मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है शादी के मुतालिक, तो शादी के मुतालिक आप लिखते हैं कि मैं शादी ज़रूर करूँगा या अभी करूँगा। तो इसके वाले से वो पूछते हैं कि आपने ये जो लिखा है ये किस बिना पर लिखा है, इसके बारे में हमें कुछ बताएं कि आपने क्या सोच के ये लिखा है सवाल, जो आप ये लिखा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो आपने जो है क्वेश्चन जो आंसर देना है क्वेश्चन को, वो माइंडसेट में याद रखना है कि मैंने कौन सा आंसर लिखा है, तो ताकि जब वो आपसे पूछें तो आप उसके मुतालिक तमाम तर तफसीलात भी दे सकें। और टाइम भी शार्ट होता है, तो इसलिए ये आप जो क्वेश्चन है कुछ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये आप माइंड सेट में रख लें, इनको देख लें। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जहाँ पर थोड़ी जो है मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, तो आपको मैं पढ़ के एक एक करके सुना देता हूँ। पहला लिखा हुआ है कि मैं जानना चाहता हूँ, इसके बारे में आपने आगे लिखना होता है, लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने पॉजिटिव वे में लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं जानना चाहता हूँ, तो आपने लिख देना है कि मैं पाकिस्तान के मुतालिक और मज़ीद जानना चाहता हूँ। तो इस तरह आपने बना देता है। सब दूसरे नंबर पर है सबसे खुशगवार वक्त। सबसे खुशगवार वक्त, इसका आप पॉजिटिव वे में एक जुमला बना सकते हैं कि सुबह का वक्त जो है वो सबसे खुशगवार वक्त होता है। या इस तरह आप लिख सकते हैं कि मैं जब अपने माँ बाप के पास बैठता हूँ ये सबसे खुशगवार वक्त होता है मेरे लिए। तो ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद मुझे पछतावा है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने पछतावे की तरफ तो नहीं जाना, आपने लिखना है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है और मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा। उसके बाद सोने के वक्त, इसका है आपने बनाना होगा, आगे जुमला बनाना होगा। सबसे बेहतर मुझे बुरा लगता है, ये बुरा लगने वाला भी यहाँ पर आपकी जो नेगेटिविटी को शो करेगा। अगर आप कहेंगे कि मुझे बुरा लगता है फ़लाँ का रवैया या इस तरह, तो आपने लिखना है मुझे किसी का रवैया बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे अपने काम से मतलब होना चाहिए, किसी के बारे में मैं राय नहीं रख सकता। तो इस तरह का आपने जुमला बनाना है। उसके बाद मुझे महसूस होता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि मैं बहुत खौफज़दा हूँ, खौफज़दा। उसके बाद मेरे असाब, यहाँ पर असाब के मुतालिक आपकी जिस्म के जो अज़ा होते हैं, तो उसके बारे में आप लिखना है कि मैं वर्जिश करता हूँ इसलिए मेरे जिस्म के अज़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद दूसरे लोग, मैं जानना चाहता हूँ, उसके बाद लिखा हुआ है मुझे नाकामी हुई, मेरा जहन, मुस्तकबिल, मुझे ज़रूरत है, शादी के ऊपर भी आपने जुमला बनाना है। उसके बाद मैं सबसे बेहतर हूँ, कभी कभार मुझे ज़रूरत है कि ये डिग्री। उसके बाद मैं बहुत मुश्किल सिर्फ़ ये है कि
मेरी सबसे बड़ी परेशानी। तो आपने ये लिखना है, ये जो क्वेश्चन है इसका आपने इस तरह आंसर लिख देना है कि मेरी सबसे जो बड़ी जो है वो परेशानी ये है कि मैं कभी कभार जो है दूसरे जो होते हैं जिनकी मदद नहीं कर सकता, जो कि गरीब लोग होते हैं, तो ये मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। तो ये भी आप लिख सकते हैं अच्छे अच्छे, यानी कि पॉजिटिव वे में आपने जो है आंसर देने हैं तमाम की तमाम। और यही आंसर जब आप देंगे वहाँ पर, जब आप जाएंगे साइकोलॉजिस्ट के पास, तो वही आंसर जो आपने लिखे होंगे उसके मतलब आपसे पूछेंगे कि जी भाई आपने इसका आंसर ये लिखा है तो आप क्या जहन में रखते हैं। तो इस तरह के जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी इतना मसला नहीं होता, लेकिन आपने ये ऊट पटांग की जो चीज़ें हैं बीच में नहीं लिखनी, क्योंकि ओवर जो होता है ना, जब आप ओवर कॉन्फिडेंस पे आ जाते हैं तो यही ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है। उस लड़के ने भी इसी तरह किया था और उसको बाद में रेफ़र कर दिया गया लाहौर की तरफ। अब पता नहीं उसकी रिपोर्ट्स का क्या बना है वहाँ पर। वहाँ से अगर ठीक करा भी लाए तो इतना ख़र्चा वगैरह उसका हो गया होगा, और इतनी जो ज़लालत है वो अलहदा होती है। तो आपने इसको ईजी नहीं लेना। जो भी आंसर रहते हैं, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन आप रह जाते हैं, टाइम ओवर हो जाते हैं, तो कोई मसला नहीं, वो आपसे कुछ भी नहीं कहना, लेकिन जो आपने लिखना है वो आपने प्रॉपर जो है वो सोच के लिखना है, कोई गलत बातें नहीं लिखनी और एवं ही इसको नहीं समझना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से किसी और दोस्त की भी आपकी मदद हो जाएगी और हो सकता है वो भी आपकी वजह से पास हो जाए, और अल्लाह ताला आपको इसका ज़रूर अजर देगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।